अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज हमारी पहली चल रही है 5.1 और क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। इसमें आपके पास जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ये है, विदाउट सॉल्विंग, हल किए बगैर, सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। आपने परफेक्ट स्क्वायर जो हैं वो सेपरेट करने हैं। आपको जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं यानी सारे वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, वो किसके हैं, इवन नंबर्स के हैं या ऑड नंबर के, ये आप बताएंगे। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 441, ये आपने देख लेना है। अच्छा, इससे पहले आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो आपके पास ऑड नंबर होंगे यानी जो भी आपको क्वेश्चन में ऑड नंबर दिए हुए हैं वो ऑड नंबर से ही स्क्वायर लिए गए हैं, ठीक है। तो यही बात आप इसमें लिख देंगे। सॉल्व आपने इसको नहीं करना, सिर्फ आपने सेपरेट आउट करना है कि इसमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं इवन नंबर के और कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं ऑड नंबर के। तो जब भी ऑड नंबर आएगा आप सिर्फ उसमें स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि आप लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। अब देखें ये आपके पास ऑड नंबर है ना 441, तो आप इसमें लिख देंगे द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर is also odd। और आपके पास देखें 441 जो है ये भी ऑड नंबर है, आप लिखेंगे 441 इज़ द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, ये इतना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 144 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आप देखें कि 144 4 जिसके एंड पे आ जाए, मैंने आपको बताया था कि वो इवन नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाए। 0 2 4 6 और 8 जो एक्सट्रीम राइट पे आ जाए। 144 ये चूँकि जो है इवन नंबर है, तो आप यही लिखेंगे स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर is also even। हेंस लिख सकते हैं आप, सो लिख सकते हैं 144 इज स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, ये लिखेंगे। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ। ये सिंपल आपने वैसे ऐसे ही करनी है। एक और क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। इसमें आपके पास है 12,544। अब ये देखें, ये आपके पास क्या है, इवन नंबर है। तो आपने देखना है ये इवन नंबर, यही वाली स्टेटमेंट आप लिख देंगे, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ आल्सो इवन। सो 12,544 इज़ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। सिंपल आप यही वाली स्टेटमेंट उठा के लिख देंगे। अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप करके मुझे वीडियो बना के उनकी सेंड कीजिएगा। अब आप करेंगे 251, ठीक है। इसमें आपने दो तरह से करना है। ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। पहली बात आप बताएंगे परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर ये आपने बताना है कि ये इवन या ऑड, इवन नंबर का है या ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन जो आप करके देंगे मुझे वो है आपके पास 243।
एक ये वाला क्वेश्चन करके देंगे। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके पास, ये दोनों क्वेश्चंस आप मुझे करके सेंड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको किसी को कोई भी मसला हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ। आपके पास ये क्वेश्चन है और ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें आप देखें 3/4 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। सिंपल, आप यहाँ पे लिख लें सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, 3/4 आप यहाँ पे इक्वल लगाएं। चूँकि आपके पास 2 रकमें दी हुई हैं, बाय में हो, जब भी आप बटा की शक्ल में इस तरह से रकम हो तो आप इसको ब्रैकेट लगा के सॉल्व करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। 3/4 लिखें, आप स्क्वायर लगा लें। उसके बाद आप लिखें 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, आप इस तरह से करेंगे। उसके बाद देखें 3 3 ज़र ये 9, 4/4 मल्टीप्लाई 4 ये 16, ये आपके पास आ गया आंसर, यानी ये आपने फाइंड कर लिया है स्क्वायर। अब हम इसको करेंगे कंपेयर, कंपैरिजन करना है आपने। कंपैरिजन किससे करना है, उन्होंने कहा है कंपेयर विद इटसेल्फ, यानी आपने स्क्वायर लिया है, इसको इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करेंगे आप। तो आप लिख लेंगे 3/4, ठीक है, और साथ में लिखेंगे ये 9/16। आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। और ये बात याद रखनी है कि 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, जिस ऊपर वाली साइड से मल्टीप्लाई करेंगे वो वाला नंबर इस साइड पे, यानी 3 के ऊपर आप 16 आप करेंगे 3 मल्टीप्लाई 16 और इधर करेंगे 9 मल्टीप्लाई आपके पास है 4। ठीक है, आपके पास क्या आता है, ये 16 3 ज़र आपने किया था 48 होता है, ये आपके पास 36 आता है, 9 4 ज़र। ठीक है, आप अब देखें कि आपके पास 48 और 36 है, 48 ग्रेटर देन है, आप लिखेंगे 48 इज़ ग्रेटर देन 36। इसका मतलब है आपके पास जो दूसरी रेशो थी 3/4 इज़ ग्रेटर देन 9/16। ये आपके पास आंसर है, आपने कंपेयर कर लिया। और मोस्टली इन सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है कि जो आपके पास क्वेश्चन है 3/4, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये हमने इसका स्क्वायर लिया है, तो ये छोटा होगा हमेशा और ये वाला जो है, ये वाली वैल्यू बड़ी होती है, क्योंकि आप प्रॉपर फ्रैक्शंस की कर रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमेशा ऐसा होता है कि स्क्वायर जो है वो छोटा आता है और जो नंबर आपके पास पहले दिया हुआ होता है वो ग्रेटर होता है। उसके बाद आप इसी का कर लें, मैं आपको करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/7, इसको कर लें। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 1/7 स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे पहले। उसके बाद आप देखें 1/7 मल्टीप्लाई 1/7, आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, नीचे आप ब्रैकेट ना भी लगाएं तो भी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। 7 7 ज़र 49, ये आपके पास आ गया स्क्वायर। अब आप इसको करेंगे कंपेयर। कंपैरिजन आपने करना है और कंपैरिजन में आपके पास क्या है 1/7 और दूसरी साइड पे आपके पास 1/49। तो यहाँ पे हो गया, देखें आपके पास ये आपने किया था। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर लें 49 को 1 से और इसको इससे, तो 49 आ जाएगा और इस साइड पे आएगा 7, तो 49 जो है वो ग्रेटर देन है आप 7 से, तो आप लिखेंगे 1/7 इज़ ग्रेटर देन 1/49। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको दिया हुआ है फाइंड द स्क्वायर ऑफ डेसिमल्स एंड कंपेयर देम विद इटसेल्फ। आपने डेसिमल्स का स्क्वायर फाइंड करना है और उसको कंपेयर करना है फिर उसी के साथ स्क्वायर के साथ। तो पहला क्वेश्चन इसमें आप देख लें, ये आपको है 0.4 दिया हुआ। आप इसका पहले तो फाइंड करेंगे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो आप लिखेंगे 0.4, इसको स्क्वायर की फॉर्म में दोबारा आप लिखेंगे 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, इस तरह से लिखेंगे। अब कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है, उन्हें मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रही होती, तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप 0.4 इसका जो इस डेसिमल है इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लें। डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं
ये जो आपके पास पॉइंट है इसकी जगह पे 1 लगाएंगे, आके आप डिजिट काउंट करेंगे हिंट से। देखें 4 यानी एक ही हिंसा है, इसके आगे कोई और नहीं है, एक 0 लगाएंगे। मल्टीप्लाई नेक्स्ट भी आपके पास ऐसे हो जाएगा 4/10। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़र 16, 10 10 ज़र 100, ये आपके पास आ गया। अब एक और बात याद रखनी है कि जब भी आप डेसिमल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इसको का आंसर भी डेसिमल में ही देंगे। तो आप ये देखें कुछ बच्चों को ये भी नहीं आ रहा होता। एक ईजी मेथड तो ये है कि आप इसको डिवाइड कर लें, यानी आप डिवाइड करें 16 और 100, ठीक है। 100 पे डिवाइड करना है आपने 16 को। ये नंबर चूँकि छोटा है, ये बड़ा है, आप 0 लगा लें, पॉइंट यहाँ पे 0 एक बढ़ा लेंगे। 100 1 ज़र 100 आ जाएगा, उसके बाद 0, ये आपके पास 6 आपने पॉइंट लगाया हुआ है, आप एक और 0 बढ़ा सकते हैं। 100 6 ज़र 600, ठीक है। एक तो ये मेथड है। अब ये आपके पास आ रहा है 0.16, ये आपके पास स्क्वायर तो आ गया है। जब कंपैरिजन करते हैं तब आपको थोड़ा सा और प्रॉब्लम होता है, इसमें आपको समझ नहीं आ रही होती कि फिर आप क्या करें, ठीक है। इसका भी वैसे ठीक है मेथड ईजी है, लेकिन मैं आज आपको इसमें एक और मेथड बताऊँगी, वो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ईजी है। तो आप इसको देखें, कंपेरिज़न करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन में आप देखें आपके पास था 0.4 और दूसरी साइड पे क्या था 0.16, ये आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि 0.16 है, सॉरी जी। तो आपने इसको कंपेयर करना है इसके स्क्वायर के साथ, तो आप इसको इस तरह से कंपेयर कर लें। मैं तो इसको कुछ बच्चे ये मेथड मैं आपको दोनों बता देती हूँ। ये है 10, यहाँ पे आपके पास है 100, ठीक है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी आपने ये ख़त्म किया है पॉइंट, डेसिमल को ख़त्म किया है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। 100 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 400, और इधर से इसको करें तो ये हो जाएगा 160, यानी ये ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब 4/10 इज़ ग्रेटर देन 16/100, ठीक है। तो जब आप नेक्स्ट आंसर लिखेंगे तो आपको पता है कि ये आपके पास 0.4 है, यानी 4 को आप डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर, और उसके बाद 16 को डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर। 16 को आपने 100 पे डिवाइड किया था, ये यहाँ पे देख लिया, ये आपके पास आता है 0.16, ठीक है। और ये ग्रेटर देन 4/10, जब आप 4 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कर लें, सॉरी 4, और ये 10 पे डिवाइड 0 पॉइंट आपने यहाँ पे 0 लगाया, फिर 10 4 ज़र 40, तो ये आपके पास आ रहा है 0.4। इसी का एक और मेथड मैं आपको सिखा देती हूँ। देखें इसमें आपके पास ये था 0.4 और अपने था 0.16, ठीक है। अब 0.4 है, मैंने पॉइंट ख़त्म करने के लिए आपको बताया था 1 और 4 के लिए हम 0, यहाँ पे भी पॉइंट ख़त्म करने के लिए 1 आगे 1 2 डिजिट हैं, तो हमने 2 0 लगा लिए। ये आपके पास आ रहा था 4/10 और यहाँ पे आ रहा था 16/100। आप इसका अपोजिट कर सकते हैं जब आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखें आप यहाँ पे आपके पास 0 है, ठीक है। आप देखें एक 0 है, एक हिस्से के बाद आप पॉइंट लगा सकते हैं, यानी पॉइंट 0.4 आ जाएगा। 1 2 0 हैं, तो आप 16 यहाँ से 6 1 2 इनसे काउंट कर लिए, यहाँ पे पॉइंट लगा दें और पॉइंट से पहले 0। कुछ और हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसी की प्रैक्टिस के लिए। अब इसमें देखें मैंने लिखा है 0.523, ये जब मैं इसको कन्वर्ट करी हूँ फ्रैक्शन में, पॉइंट की जगह पे 1 लगा लूँगी और बाकी 1 2 3, तो 3 0 मैंने लगा लिए। अब जब मैं इसको दोबारा से कन्वर्ट कर रही हूँ इसमें डेसिमल में, तो मैं कैसे करूँगी, 1 2 3 3 हिस्से हैं, 3 0 हैं, 1 2 3 मैं क्या करूँगी 3 2 5। अब उसके बाद 1 आ रहा है, 1 की जगह पे पॉइंट लगाना होता है, ऐसे कर लगा दूँगी और ये आपके पास है। अब एक और मैं आपको क्वेश्चन, ये है आपके पास 4000 यस 0.426 नहीं, आप ऐसे करें कि ये आपके पास है 4267, ठीक है, और नीचे आपके पास आता है 1000, ठीक है। आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना है इस चीज़ का ध्यान रखना है। पॉइंट 10,000 है, 1 2 3 4, ये आपको 4 0 लगे हुए हैं, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे 4 डिजिट से पहले 0 लगाना होता है, यानी यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 के बाद 1 आता है तो आप यहाँ पे लगाएंगे, यानी 0.4267। जब इसको आप डेसिमल में और पॉइंट से पहले आप 0 लगा लें तो ये ज़्यादा ठीक, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बाकी दो आपके पास क्वेश्चन रह गए हैं 0.12 एंड 0.005। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ इसी का।
ये आपके पास है 0.05, ठीक है। इसको आपने स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, स्क्वायर। तो आप सोल्यूशन लिखेंगे और ये आप करेंगे 0.05, इसका स्क्वायर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 मल्टीप्लाई 0.05, ये आपके पास हो जाएगा। देखें आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, पॉइंट की जगह पे 1 लगाएं, 1 2 0, यहाँ पे भी 0.12, ये सारा ऊपर से 0 ये ख़त्म कर देंगे। 5/100, 5 5 है 25 और 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 10,000 आ गया। ये अब ये आ गया। अब उसके बाद आप करेंगे कंपेयर, इसको कंपेयर कैसे करेंगे जी, आप लिखेंगे 0.05 और इस साइड पे लिखेंगे 25 और दोबारा आपने इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा ये देखें 0 0 0 0, आपने 4 डिजिट के बाद लगाना है ना 0, तो यहाँ पे आप देखें आपके पास है 5 2, आपने तो पॉइंट लगाना है 4 डिजिट के बाद, आपके पास हैं 2, तो आप 2 खुद से 0 लगा देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 और ये वाले से बराबर हो गए। अब यहाँ पे पॉइंट और इससे पहले 0 और ये ख़त्म, मतलब ये आप लिखेंगे इसकी जगह पे। अब आपने कंपेयर करना है, ये आपके पास जो अभी आया है 0, ठीक है, इन दोनों को, इस रकम को और इसको आपने कंपेयर करना है। और इन दोनों को कंपेयर करने के लिए आप वही वाला मेथड यूज़ कर लें, 5/100 और मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी 25/10,000, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में तो ये आपके पास हो जाएगा 50,000 और इधर हो जाएगा 2500। तो ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब 0.05 इज़ ग्रेटर देन 0.0025। ये आपका क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। एक्सरसाइज भी आज की ख़त्म होती है। इसके अलावा अगर किसी को भी कोई मसला हो इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपके बाकी रह गए हैं इन में से तो आप मुझे उनको सॉल्व करके और वीडियो बना के मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।